वामन अवतार राजा महाबली की अद्भुत कथा। जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान किसी ऐसे धर्मात्मा राजा के साथ लीला करने के लिए अवतार लेंगे जिसका राज्य स्वर्ग से भी सुंदर था? एक ऐसा राजा जिसकी दानवीरता की कोई सीमा नहीं थी। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के सबसे रहस्यमय और बौने ब्राह्मण अवतार वामन की अद्भुत कथा। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया और बदले में स्वयं भगवान को ही प्राप्त कर लिया। महाबली का स्वर्णिम राज्य। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब धरती पर एक असुर राजा का राज था, लेकिन ये कोई साधारण असुर नहीं था। ये थे भक्त प्रहलाद के पोते महाबली। इनके राज में प्रजा इतनी सुखी और समृद्ध थी कि देवता भी ईर्ष्या करने लगे। ना कोई अपराध, ना कोई बीमारी, ना कोई झूठ, हर तरफ समानता और खुशहाली का साम्राज्य था। महाबली अपने पराक्रम और तप से तीनों लोगों के स्वामी बन बैठे थे। अब देवताओं का सिंहासन भी ढोलने लगा। घबराकर देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब विष्णु ने उनकी कोख से एक बौने ब्राह्मण बालक वामन के रूप में जन्म लिया। नर्मदा तट पर महायज्ञ। एक दिन राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि यज्ञ के दौरान कोई भी उनसे कुछ भी मांगेगा, उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। यज्ञशाला में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और सबने देखा कि हाथ में छाता और कमंडल लिए एक तेजस्वी बौना ब्राह्मण चला आ रहा है। उनका छोटा सा रूप और दिव्य आभा देखकर राजा बलि ने उनका सत्कार किया और कुछ भी मांगने को कहा। 3 पग भूमि का दान। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मुझे और कुछ नहीं, बस अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े। केवल 3 पग भूमि? हे विप्रवर, आप तो मुझसे संपूर्ण द्वीप या स्वर्ण निधियां मांग सकते थे। आपकी ये मांग तो अत्यंत तुच्छ है। लेकिन वामन के पीछे खड़े गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए। उन्होंने बलि को चेताया, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। अपना वचन वापस ले लो वरना सर्वनाश हो जाएगा। पर बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान विष्णु आज मुझसे मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। और जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन का शरीर बढ़ने लगा। वो इतने विशाल हो गए कि उनका शरीर ही पूरा ब्रह्मांड बन गया। उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक। अब उन्होंने बलि से पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने बिना एक क्षण सोचे अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, इस शरीर पर मेरा ही अधिकार है, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। ये केवल दान नहीं बल्कि अहंकार का पूर्ण विसर्जन और आत्मा का सर्वोच्च आत्मनिवेदन था, जहां भक्त ने स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने जैसे ही अपना पैर बलि के सर पर रखा, उन्हें हर बंधन से मुक्त कर दिया। कथा का सार। इस कहानी का सार यह है कि जब आप अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो राजा बलि की तरह बिना किसी अहंकार के करें। भगवान का वरदान। बलि के इस अभूतपूर्व समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल के सबसे समृद्ध लोक सूतल का राजा बना दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बनकर हमेशा उनके साथ रहने का वचन दिया। यही राजा महाबली आज भी केरल में ओणम के पर्व पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।